आपको बताना चाहूंगा कि अगर जब हम पहले थोड़ा इतिहास में जाएं तो आदिवासी विकास संगठन इसका गठन 30 मार्च 1988 के दिन हुआ था। ये एक 90 का दशक था। वो समय ऐसा था कि जो हमारे आदिवासी भाई बहन थे उनकी जो दशा थी, दिशा थी, वो काफी कमजोर थी। तो इसलिए ये आदिवासी विकास संगठन का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य यही था कि जो भी हमारे आदिवासी भाई बहनें हैं उनका विकास हो, उनका भला हो, कि कैसे उनको गरीबी से ऊपर लेकर आ सके, कैसे उनको भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिया जाए। तो इस उद्देश्य से ये आदिवासी विकास संगठन का गठन हुआ था। तो उस टाइम पे वो जो समय था तभी ऐसा था कि जब भी हमारे जो ट्राइबल भाई बहनें काउचा, दुधनी, मादोनी, सिंधोनी, जब भी यहां से उनको आना रहता था, यहाँ पे रांदा, बोंता, तो जब भी वो लोग सिलवास में आते थे तो तभी बसेस की इतनी सुविधाएं नहीं थी। और जब भी यहाँ पे कॉटेज हॉस्पिटल में उनको रुकना पड़ता था उनके किसी मरीज के साथ, तो उनके पास उनकी आर्थिक परिस्थिति इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो यहाँ पे कहीं पे होटल में रुक सके। तो ये सारी चीजें देख के आदिवासी विकास संगठन ने, जो प्रशासन था उस वक्त का, तो उनके पास से एक डिमांड किया कि हमें भी एक भवन का निर्माण करने के लिए आप जमीन दीजिए। तो प्रशासन ने भी एक सेम चीज की। उन्होंने एक जमीन 99 इयर्स के लीज पे आदिवासी विकास संगठन को दिया। अब यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये आदिवासी विकास संगठन के तरफ से जब ये भवन का निर्माण किया गया यहाँ पे, तो कुछ टर्म्स और कंडीशंस थी, जैसे कि जो भी उनके उद्देश्य है उन्हीं के हिसाब से उन्हें चलना होगा। कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन वो नहीं कर सकते हैं। मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि ये एक एनजीओ था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और मेरे पिताजी स्वर्गीय भिखुभाई भीमराव वो भी एक उसमें मेंबर थे, एक प्राइमरी मेंबर थे। जो 11 से 15 लोगों की जो कमिटी थी, तो उसमें साइनिंग अथॉरिटी में मेरे पिताजी भी थे। कुछ समय तक ये ठीक से चला, लेकिन जैसे ही समय बढ़ता गया तो ये आदिवासी विकास संगठन ने जो ये बनाया था आदिवासी भवन, तो वो उनके जो उद्देश्य थे उससे भटक गए। उस टाइम पे उनको जो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, तो उसमें से ये नॉन जो वो हट गया, और ये भवन जो है ये केवल एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तरीके से बन के रह गई। यहां पे भवन में किसी को भी इन्होंने, जो भी हमारे आदिवासी भाई बहने थे, उनको किसी को भी वहां पे दुकानें नहीं दी। रंग बसेरा की तरह से उनको यूज करना था, वो भी नहीं हुआ। वो केवल एक कमर्शियल बिल्डिंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तरीके से यूज होने लग गया। तो ये बहुत दुख की बात है कि जिस उद्देश्य से गवर्नमेंट ने उनको लीज भी दिया था 99 ईयर्स के लिए, वो सब कुछ उल्लंघन होता गया। और हाल ही में मेरे सामने ये आंकड़े आए हैं, और जब मैं ये आंकड़ों को देखा तो मुझे भी बहुत ही ताज्जुब लगा। और वो ये है कि हर महीने 22 लाख रुपया महीने का रेंट आता है। तो अगर जो हम उसको 12 महीने या फिर 1 साल का देखें तो वो कहीं ना कहीं 2,64 लाख का आवक जो है ये केवल आदिवासी भवन जनरेट करता था। तो ये आदिवासी भवन का निर्माण अपना 2000 के आसपास उनको कंस्ट्रक्शन परमिशन मिला था जी। तो ये तो 36 इयर्स का है सब कुछ जी। लेकिन अगर जो हम सिर्फ 20 साल देखें तो ये 2,64 लाख 2,64 लाख इंटू अगर जब हम 20 करें तो कहीं न कहीं 52 करोड़ रुपया का आवक अभी तक ये जनरेट कर चुका है। और जब इतना सारा पैसा यहाँ पे आया है और फिर भी हमारे जो आज आदिवासी भाई बहने हैं उनकी परिस्थिति वैसी की वैसी है, तो ये बहुत दुख की बात है। और जब हमारे प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी ने ध्यान में लिया, संज्ञान लिया इन सब चीजों का, तो उसमें इंक्वायरी हुई। जब इंक्वायरी हुई तो उन्होंने देखा कि उसमें एक तो कंस्ट्रक्शन परमिशन का वायलेशन था जी, जो भी लीज के कंडीशन थे वो वायलेशन थे, उसमें जो अकाउंट थे उसमें इरेगुलरिटी थी। तो इसीलिए प्रशासन ने सबसे पहला काम किया कि उसका जो ये डेलकर परिवार जो 20 साल से ये प्रॉपर्टी का लुप्त ले रहा था, जो आदिवासी का जिसमें शोषण हो रहा था, तो इसीलिए ये वापस से प्रशासन ने अपने हाथ में लिया
और जैसे ही हाथ में लिया तो सबसे पहला काम किया उन्होंने कि आदिवासी भवन का नाम चेंज करके एकलव्य भवन किया, क्योंकि यहाँ पे ये नाम में भी पूरा पॉलिटिक्स है जी। लोगों को ऐसा लगता था कि भाई ये आदिवासी भवन है, इसका मतलब ऐसा है कि सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, सब कुछ आदिवासी के लिए ही हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा था। एकलव्य भवन नाम चेंज किया, प्रशासन ने उसका जो संचालन है, जो कंट्रोल है, वो अपने हाथ में ले लिया, और जब कंट्रोल लिया तो इमीडिएटली उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। वहां पे आप अगर देखो तो जो हमारे नौजवान हैं, जो युवा है, उनको भी उसमें रोजगारी के साधन कैसे उनको प्राप्त हो सके, जो भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है अलग अलग अपना प्रदेश के और अलग अलग जिला से, तो उनको वहां पे ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और कल जब हमारा डिस्कशन हुआ अपना प्रफुल्ल पटेल सर से भी, तो उन्होंने भी यही कहा कि यहाँ पे एक अच्छा सा बिल्डिंग यहाँ पे तैयार होना चाहिए, एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और जो उद्देश्य था कि आदिवासी का भला, आदिवासी का उत्थान, तो सही मायने में ये सारी चीजें अभी इंप्लीमेंट करनी चाहिए। यहाँ पे जो दुकानें हैं वो हमें हमारे आदिवासी भाई बहनों को मिलना चाहिए। अगर जो किसी भी अपना गरीब, वंचित, पीड़ित, दलित किसी को भी अच्छे लेवल पे शादी करना होगा सिलवास में, तो वो आदिवासी भवन में एकदम कम से कम खर्च में वो यहाँ पे कर सकता है। तो ये एक विजन लेके हमारे प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी कर रहे हैं, और ये सब कुछ जो है ये हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ये सब कुछ हो रहा है। तो जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि गांव में आदिवासी भवन को लेके जो भी लोग इसको मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप मिसगाइड मत होइए। जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और आने वाले समय में सही मायने में हमारे आदिवासी भाई बहनों को न्याय मिलेगा दादरा नगर हवेली। धन्यवाद।